हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु का आज हम 29वां अध्याय 29 जो अध्याय है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति। इसमें बताया गया है निराशा। जैसे सांसारिक जगत में कोई शब्द हमें बहुत नेगेटिव लगता है, लेकिन हर एक वस्तु जब कृष्ण से जोड़ दिया जाता है तो वो अति उत्तम रूप से हम दर्शन कर सकते हैं। तो ये अध्याय में भी हमें ऐसा बहुत सारा उदाहरण मिलेगा शास्त्रों से, जिसमें हम देखेंगे जैसे कई शब्द है, उन्मत्त होना, निराशा, ग्लानि या क्रोध। ये सब शब्द ऐसे देखा जाए तो बहुत ही प्रतिकूल शब्द लगता है, लेकिन हम देखेंगे कि भक्ति में ये सारे शब्द कितना दिव्य बन जाता है। जब कृष्ण कालिया नाग को दंडित करने के लिए यमुना नदी के विषैले जल में डूबते हुए प्रतीत होने लगे, ये तो कृष्ण की लीला थी। कालिया नाग यमुना नदी में रह रहे थे, जिसके कारण यमुना का जल जो है वो विषैला होने लगा। तो कालिया नाग को दंडित करने कृष्ण गए थे, तो ऐसा लगा कि जैसे कृष्ण डूब रहे हैं, तो नंद महाराज और माता यशोदा का क्या हाल होगा, जो कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं। तो इतना प्रेम तो कोई भी माता पिता नहीं कर सकते अपने पुत्र से, जितना यशोदा और नंद बाबा करते हैं कृष्ण से। तो फिर वो लोग जो है इतना दुखी हो गए। नंद महाराज ने यशोदा माता को बोला, हे प्रिय, कृष्ण बहुत गहरे जल में चला गया है, अतएव हमें अपने शरीरों को धारण रखने से क्या लाभ। चलो हम भी यमुना के विषैले जल में प्रविष्ट हो जाए। मतलब जब कृष्ण ही जीवन में नहीं है तो जीने से क्या लाभ। जैसे कौशल्या माता ने भी 14 वर्ष राम के बिना जब बिताया, उन्होंने बताया था कि ये मेरे जीवन में गिनना ही मत, क्योंकि इन 14 वर्षों में मैं जी नहीं रही थी एक्चुअली। जैसे कोई मृत व्यक्ति है, ऐसा हालत हो गया था। तो जब भगवान पुत्र रूप में हो तो कितना अधिक आकर्षण होगा, इसका कोई तुलना ही नहीं कर सकते। संसार में कोई भौतिक पुत्र के प्रति भौतिक भी आकर्षण हो तो इतना तीव्र होता है माता पुत्र का, कि आध्यात्मिक जगत में कितना आकर्षण होगा इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। तो इसीलिए जब कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया था तो उनके घनिष्ठ मित्र का नाम है सुबल। सुबल ने भी ये निश्चय कर लिया था कि वो भी वृंदावन छोड़ देंगे। निराशा, इसमें निराशा देखा जाता है, लेकिन पूर्णतया कृष्णा कॉन्सियसनेस है इसमें। दान के लिए कौमुदी में श्रीमती राधा रानी अपनी एक सखी से इस प्रकार कहती है, हे सखी, यदि मेरे कान कृष्ण के महिमा युक्त कार्यकलापों को नहीं सुन पाते तो इससे अच्छा है कि मैं बहरी हो जाऊं। अगर कृष्ण कथा, कृष्ण की महिमा नहीं सुन पा रही है, राधा रानी को ऐसा लगता था कि मैं बहरी हो जाऊं, इससे अच्छा कुछ और सुनना उनको गवारा नहीं है। और बोलती है कि जब मैं कृष्ण का दर्शन ही नहीं कर पा रही हूँ, इससे अच्छा मैं अंधी हो जाऊं। कृष्ण भक्त कृष्ण के अलावा और कोई भौतिक जगत के चाक चमक ये सब नहीं देखने का उनको कोई मन है। राधा रानी भक्तों में सबसे उत्तम भक्त है, तो वो कृष्ण को नहीं देख पा रही है तो अंधी होने की कामना कर रही है निराशा में। एक दूसरा शब्द आता है विषाद। विषाद मतलब बहुत अधिक दुख। तो इसमें एक बूढ़ा कृष्ण भक्त इस प्रकार संबोधित करता है, हे कृष्णा, कृष्ण को कहते हैं, हे अघारी, अब वृद्धावस्था के कारण मेरा शरीर जीर्ण हो चुका है, मैं ठीक से बोल भी नहीं पाता हूँ, कंठ अवरुद्ध होता है। तो हे प्रभु, लेकिन आपकी आप जो है चांदनी के तुल्य है, जैसे चांद का शीतल किरण होता है चांदनी। और मेरा असली विषाद यही है
कि आपकी मनोहारी चांदनी में रुचि ना होने से मैं कृष्ण भावनामृत में प्रगति नहीं कर सका। यह वांछित लक्ष्य प्राप्त न होने से विषाद का कथन है। तो ये विषाद बहुत अधिक भक्ति से परिपूर्ण है, कृष्णा प्रेम से परिपूर्ण है एक्चुअली। कैसे? जब एक भक्त भगवान की भक्ति में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं इसलिए दुखी होते हैं, तो वो बेस्ट विषाद है, दुख है। उस दुख को भी उन्होंने आध्यात्मिकीकरण कर दिया। हमें एक्चुअली अगर हम कृष्ण के प्रेम में प्रेमांजनक छुरिता जो हमारा अश्रु होना चाहिए, आंसू कृष्ण की प्रेम में निकलना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें दुखी इस बात का होना चाहिए, हमें इसलिए रोना चाहिए कि हम क्यों नहीं कृष्ण के प्रेम में रो पा रहे हैं, हमारे अंदर कृष्ण भक्ति जागृत क्यों नहीं हो रहा है। तो इस तरह से दुखी होना भी कृष्णा भक्ति है। एक भक्त बोला, आज रात में मैंने स्वप्न में देखा कि मैं बाग से तरह तरह के फूल चुन रहा हूँ और उनकी माला गुंथकर कृष्ण को अर्पित करना चाह रहा हूँ, किंतु मैं इतना अभागा निकला कि सहसा मेरा स्वप्न टूट गया और मुझे इष्टफल प्राप्त न हो सका। तो ये कथन जो है अपने कर्तव्य के अपूर्ण रहने से जो विषाद होता है कि मैं अपना कर्तव्य पालन नहीं कर पाया, ये भी एक विषाद का उदाहरण है भगवान की भक्ति में। क्योंकि उनको स्वप्न आया था कि बागों से जो है फूल चुन रहा था, माला बना रहा था, कृष्ण को अर्पण करना चाहता था, लेकिन तभी उनका स्वप्न टूट गया। तो ऐसे ही जब हम भगवान की कई बार सेवा जैसे हमें करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते हैं तो दुख उत्पन्न होता है। दुख उत्पन्न होना फिर भी अच्छी बात है, दुख उत्पन्न नहीं होना ये बहुत खराब है, क्योंकि दुख उत्पन्न नहीं होगा तो फिर आध्यात्मिक चीज़ों को बारीकी से करने की जो एक हमारा चाहत है वो ख़त्म हो जाएगी कि ऐसे ही चलता है, चलने दो, लाइक दैट। तो ये ऐसा विषाद भी अच्छा होता है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा का एक वचन है, हे प्रभु, जब उन्होंने वो बछड़ा और गोबालक को चुरा लिया था ना ब्रह्मा जी ने, हे प्रभु जरा मेरी धृष्टता तो देखें, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा है, आप मायापति है। मैंने अपनी निजी शक्ति के द्वारा आपको पिछाड़ना चाहा था और मैं अपनी क्षुद्र शक्ति से गर्वित हो उठा था। तो ब्रह्मा का जो ये वाक्य है अपराध जनित विषाद है, उनको अपराध अनुभव हो रहा है और एक अजीब सा दुख हो रहा है कि मैंने कैसे भगवान की परीक्षा लेना चाहा, तो ये उनको दुख हो रहा है। नेक्स्ट इसमें आता है दन्य। दन्य मतलब दीनता। तो अलग अलग दीनता है, जैसे श्रीमद् भागवत में राजा मुच्छुकुंड। मुच्छुकुंड वो है जब कालयवन का वध कृष्ण अपने हाथ से नहीं करना चाह रहे थे, तो कालयवन को ऐसा दिखाया जैसे वो भाग रहे हैं, तो कालयवन कृष्ण के पीछे पीछे भाग रहे थे और कृष्ण उस गुफा में घुसे जहाँ मुच्छुकुंद राजा सो रहे थे। मुच्छुकुंद राजा को इतने पराक्रमी राजा थे कि पराक्रमी राजाओं को मनुष्य लोक से भी कई बार स्वर्गलोक देवता लोग बुलाते हैं। वैसे तो कोई स्वर्ग ऐसे इस शरीर में नहीं जा सकता, उसको ये शरीर छोड़कर ही देव शरीर प्राप्त होता है, लेकिन अर्जुन गए हैं, खटवांग महाराज गए हैं, मुच्छुकुंद महाराज भी गए हैं। तो ऐसे कई लोग जो है जाते हैं, युद्ध करते हैं और असुरों से और जिताते हैं। तो जब जीत गए तो देवता लोग खुश होते हैं, देवता लोग इतना पावरफुल है कि वो वरदान दे सकते हैं। तो मुच्छुकुंद को पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए, जैसे खटवांग महाराज को भी पूछा था। तो खटवांग महाराज ने तो बोला था कि मुझे तो कोई वरदान तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जीवन का कितना शेष समय है वो बता दीजिए। स्वर्गलोक में जो समय है वो हमारे हिसाब से एक्चुअली एक दिन ही हमारे यहाँ 1 साल हो जाता है, तो बहुत समय बीत गया था। तो फिर उन्होंने कहा आपके जीवन में तो बस 1 क्षण बचा हुआ है। तो खटवांग महाराज ने तुरंत उसी क्षण जो है कृष्ण को समर्पित कर दिया और उनका जो लक्ष्य है वो मिल गया उनको। कृष्ण ही तो अंतिम समय में कृष्ण का ही स्मरण लक्ष्य होता है। और ऐसे ही मुच्छुकुंद राजा से भी पूछा, तो मुच्छुकुंद राजा ने ये इच्छा की कि मैं इतने दिन से युद्ध कर करके बहुत थक गया हूँ, अब मैं एक जगह सो जाऊँ और ऐसा कीजिए कि मुझे कोई अगर जगाए और मेरी दृष्टि उस पर पड़े और वो जल जाए।
ताकि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे इसलिए। तो इतना समय से वो सो रहे थे। तो इतने में भगवान कृष्णा जानते थे ये बात, तो कालेवन को गुफा में ले आए और ऐसा लगा कालेवन को कि कृष्ण ही शायद सो गए। तो उनको मारा, जैसे लात मार के जैसे उठ जाग ऐसे करके जगाया। तो मुच्छुकुंद की नज़र उस पर पड़ी, जैसे ही जगे और कालेवन भस्म हो गया। तो वो मुच्छुकुंद के सामने फिर कृष्णा प्रकट होते हैं, कृष्णा उनको दर्शन देते हैं। तो मुच्छुकुंद राजा बहुत दीनता से जो बोलते वो कहते हैं कि मैं निरंतर कामनाओं से पीड़ित रहता हूँ। मैंने ऐसे बहुत पूर्वक कई कार्य किया है जिसके कारण मैं दुखी रहता हूँ। मेरी इंद्रियां भौतिक भोग से कभी तृप्त नहीं होती, इसलिए आपकी कृपा से मुझे अब आपका दर्शन मिला है, तो मुझे आपके शरणों में जो है जगह दीजिए। ये भी एक दीनता का उदाहरण है, धन्य भाव का उदाहरण है। और जब अश्वत्थामा ने उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उत्तरा पर नहीं, एक्चुअली उत्तरा के जो पुत्र है परीक्षित महाराज पर छोड़ा था, उनको गर्भ नष्ट करना था ताकि पांडवों का कोई वंश बाकी ही ना रहे। तो उस समय भी जो है अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के भय से तुरंत उत्तरा कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लिया, और इसको बोलते भय से उत्पन्न धन्य। तो ये दीनता जब कृष्ण के शरण में जाने के लिए हमें प्रेरित करती है, तो ये बहुत आध्यात्मिक और दिव्य धन्य भाव है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कृष्णा, मैं तो जन्मजात रजोगुणी हूँ और मुझे ना इस ब्रह्मांड के सृष्टा होने का भी बहुत गर्व है। तो इसीलिए मैंने ये गलती कर बैठा, मैंने आपको अपना प्रतिद्वंदी मान बैठा, कृपया मुझे क्षमा कर दे। मैं तो भले ही इस जगत का सृष्टा माना भी जाऊं, लेकिन मैं तो आपका नित्य दास हूँ। अतएव आप मुझ पर सदैव कृपालु रहे और मुझे क्षमा कर दें। तो ये अपराध से धन्य भाव की सृष्टि हुआ ब्रह्मा जी में। और कभी कभी लज्जा के कारण भी धन्य भाव की उत्पत्ति होती है। जैसे कृष्णा ने जब गोप बालिकाओं का वस्त्र चुरा लिया, एक्चुअली एक प्रकार की शिक्षा भी है समस्त मानव जाति के लिए कि कभी भी क्योंकि जल मतलब वरुण देव का निवास रहता है, और कभी भी जल में निर्वस्त्र होकर नहीं प्रवेश करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो गोपियों की इच्छा पूर्ति कर रहे थे भगवान, कि गोपियाँ 1 महीने का व्रत रखी थी कात्यायनी का, कि कृष्ण को पति रूप में पाए, और पति के अलावा स्त्री कहीं भी निर्वस्त्र नहीं होती है। तो कृष्ण उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए ही उनकी वस्त्र छुड़ाया था। तो वो लोग दीनता में आ गए, लज्जा से धन्य भाव में आ गए और बोलते हैं कि हे कृष्ण, हम जानती है कि तुम नंद महाराज के पुत्र हो और तुम सारे वृंदावन के परम प्रिय हो। हम लोग भी तुम्हें अत्यधिक चाहती है, किंतु तुम हमें कष्ट क्यों दे रहे हो? इस तरह से वस्त्र छुड़ाकर वस्त्र लौटा दो, ऐसे प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट एक शब्द है ग्लानि। तो भौतिक जगत में ग्लानि मतलब जब कोई व्यक्ति किसी अनुचित कार्य कर लेता है और खुद को दोषी पाता है, तो उसके अंदर ग्लानि उत्पन्न होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा ग्लानि होता है, जैसे कि राधा रानी एक बार कृष्ण के लिए दही मथ रही थी, और जब दही मथ रही थी तो उस समय उन्होंने अचानक सोचा, क्योंकि दही मथ रही थी और कृष्ण का नाम जप कर रही थी, तो अचानक सोचा कि अरे मैं तो कृष्ण का नाम जप कर रही हूँ, मेरी सास मेरी ननद अगर सुन ले तो कितनी शर्म की बात होगी। तो इस विचार से वो बहुत व्यग्र हो उठी कि सुन तो नहीं लिया, कितनी देर में मैं अपने आप ही मगन होकर दही मथ रही हूँ और कृष्ण का नाम ले रही हूँ। तो ये भय से उत्पन्न ग्लानि का उदाहरण है। एक बार सुलोचनी राधा रानी, सुलोचनी राधा रानी, सुलोचनी मतलब जिनका बहुत सुंदर लोचन है, आंखें हैं, सुलोचनी राधा रानी कृष्ण के लिए माला बनाने के लिए फूल चुनने के लिए जंगल में गई थी। फूल चुनते समय उनको ये भय हुआ कि कोई देख ना ले, इसलिए उन्होंने कुछ बहुत थकावट और कमजोरी जैसा महसूस करने लगी। यह कृष्ण के लिए जब वो श्रम कर रही थी उसके से उत्पन्न ग्लानि का उदाहरण है। नेक्स्ट है श्रम। श्रम अगर हम ऐसे श्रम करें जिसमें भगवान का कोई सेवा नहीं करे, तो ऐसा श्रम गधे का श्रम कहा गया है।
क्योंकि भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए तो जो एनिमल सोसाइटी है, अर्थात जो जानवर है, जंतु जानवर है, वो लोग भी श्रम करते हैं। आपने चींटी को देखा होगा कि कितना मेहनत करते हैं चींटियाँ, राइट। तो फिर इसी तरह से अगर हम ऐसा करें कि कृष्ण के लिए करें, अगर वही कार्य हम कृष्ण के लिए करें, जैसे बहुत अच्छे सिंगर है, जैसे मान लीजिए अभी अभी देहांत हुआ है लता मंगेशकर का, तो उन्होंने एक कथन में, अपने कथन में बोला भी है कि ये जो राग वगैरह हमने सीखा है पिता से, ये सब वेदों से आया है और बचपन में हम सिर्फ भगवान के लिए ही गा के बड़े हुए हैं। तो ये कला का सही उपयोग है। किसी के पास अगर सुंदर सुरीली कंठ है तो कृष्ण के लिए गाए। इससे रिलेटेड एक कथा आती है कि एक बार अकबर ने तानसेन को बोला कि हमें आपके गुरु से मिलना है, आप इतना अच्छा गाते हो तो गुरु कितना अच्छा गाएंगे। तो तानसेन ने बोला कि गुरु से मेरा मिलना है, लेकिन गुरु आपसे मिलेंगे नहीं ना, वो राजा वगैरह के पास नहीं जाते ऐसे। बोलते तो हम उनके पास जाएंगे। तो बोलते लेकिन आप राजा के वेश में जाएंगे तो वो नहीं मिलेंगे, वो तो हरि भक्त है, तो वो सन्यासी है एक्चुअली, वो नहीं मिलेंगे ऐसे। तो बोला कि ठीक है, हम फिर नॉर्मल ड्रेस पहन के जाएंगे, मत बताना कि मैं राजा हूँ। तो पहुँचे उनके जंगल में जहाँ झोपड़ी था वहाँ। तो तानसेन ने बोला बाहर वेट करना पड़ेगा। बोलते क्यों, हम उनको नहीं अप्रोच कर सकते कि गाइए कुछ? बोलते नहीं, उनका जब भगवान के लिए भजन गाने का समय होगा तभी वो गाएंगे। तो तब फिर बाद में जब समय वेट किया राजा ने, फिर जब तानसेन के गुरु ने गाया, राजा तो जैसे मंत्रमुग्ध हो गए, जैसे बेहोशी आने लगी, इतना नशा हो गया, इतना सुंदर गाया। तो जब गाया तो फिर उसके बाद जब वापस आ रहे थे, तानसेन को बोला कि तुम ऐसे क्यों नहीं अच्छा गा सकते हो, तुम्हारे गुरु तो तुमसे कई गुना ज़्यादा अच्छा गाते हैं। तो तानसेन ने रिप्लाई दिया कि क्योंकि मैं आपके लिए गाता हूँ और मेरे गुरु समस्त लोगों के आध्यात्मिक भौतिक जगत के जो राजा है कृष्ण के लिए गाते हैं, और इसलिए हमारे गायकी में बहुत फर्क होता है। तो इसलिए जब हम कोई कार्य, हमारी कला को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, उसमें निखार आता है और साथ ही साथ जो है हमें भगवत धाम प्राप्त होता है। इसलिए हमारे पास कोई भी अगर हमें श्रम भी करना हो तो कृष्ण के लिए करें तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि यशोदा मैया है, वो कृष्ण कभी नटखट है, कृष्ण कभी कुछ करते हैं तो यशोदा मैया के पीछे पीछे भागती है। तो छोटा सा है और इधर उधर भाग जाता है, तो यशोदा मैया को पसीना आ जाती है, वो थक जाती है, बालों से फूल गिर जाती है, जो फूल लगाया हुआ होता है जूड़ा में, जूड़ा खुल जाती है। तो इस तरह से वो श्रम करती है कृष्ण के आनंद के लिए। और कई बार क्या होता है, गोप बालक जो है वो नाचने लगते हैं, उत्सव होता है तो बलराम के साथ कृष्ण के सारे गोप मित्र नाचते हैं और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नाचते हैं। जब हम नृत्य जनसाधारण की प्रसन्नता के लिए या जनसाधारण को एंटरटेन करने के लिए करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है। लेकिन जब हम कृष्ण के लिए नृत्य करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को वैष्णव कहा जाता है। तो सारे गोप बालक कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करते हैं उत्सव में, और फिर वो बहुत थक जाते हैं, पसीने से लथपथ हो जाता है। ये भी श्रम का उदाहरण है। श्रम किया लेकिन कृष्ण के लिए किया। नेक्स्ट पॉइंट है मद। मद मतलब जैसे कोई शराब पी जाए तो उसका जीव लड़खड़ा जाता है ना नशा में, तो ऐसे ही बलराम जो है वो मधुपान करते हैं, एक्चुअली हनी। तो हनी पीते हैं बलराम जी, और वो इतना दिव्य मधु होता है कि उससे भी वो नशा हो जाता है, मद हो जाता है नशा। तो वो कृष्ण से कहते हैं, कृष्णा मुझसे कहो ना कि सारा जगत क्यों डगमगा रहा है और चंद्रमा खट्टा बढ़ता क्यों नजर आ रहा है, और यदुवंशियों आप मुझ पर हंस क्यों रहे हो, पूछ रहे। क्योंकि बलराम जब मधु पीकर ऐसे नशे में वो मदमत्त हो गए, तो यदुवंशियों को बहुत आनंद आ रहा है, वो लोग हंस रहे थे। तो फिर बोलते हैं कि कृपया कदम्ब पुष्प से बनी मधु मुझे वापस दे दो। वो लोग ले लेते तो बोलते वापस दे दो। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद जो है प्रार्थना करते हैं कि मदोन्मत्त पुरुष की भांति बातें करने वाले भगवान बलराम हम सबों पर प्रसन्न हो। और जब मद अवस्था में बलराम को थकान महसूस हुई तो वे विश्राम करने के लिए लेट गए। जब कोई महापुरुष जो है मद की अवस्था उनको होती है तो वो लेट जाते हैं।
लेकिन जो मध्यम पुरुष है वो मद की अवस्था में हंसते हैं, गाते हैं, ये सब करते हैं। और निम्न पुरुष जो है वो गाली गलौज करते हैं और कभी कभी चिल्लाते हैं। तो ऐसा मद आयु और मनोदशा के अनुसार प्रकट होता है। मद के लक्षणों का अन्य वर्णन मिलता है राधा रानी में। तो राधा रानी तो ऐसी है, सखिया बोलती है गोपिया कि राधा रानी अपने समक्ष कृष्ण को देखने मात्र से ही मदोन्मत्त हो उठी, प्रेम से भी नशा हो जाता है। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा, जब वो किसी से जैसे उनका प्रेम बहुत अधिक बढ़ गया है, मान लो 16 साल की कोई लड़का या 16 साल की लड़की हो, खासकर टीन एज में अगर ऐसा होता है, तो कई बार वो इतना उन्मत्त हो जाते हैं, मदोन्मत्त, कि उनको दुनिया का कोई खबर ही नहीं रहता है। तो ये तो भौतिक उसका उदाहरण है, लेकिन आध्यात्मिकता में कितना कितना गुना, करोड़ गुना ज़्यादा होगा, ये भी मतलब कल्पना से बाहर है। तो इसलिए राधा रानी को सखी बोलते हैं, अरे कृष्ण को समक्ष देख के राधा रानी मदोन्मत्त हो उठी। वे कभी घूमती, कभी हंसती, कभी अपना मुख ढांप लेती, कभी व्यर्थ की बातें करती और कभी संगिनी गोपियों से अनुनय विनय करती। नेक्स्ट शब्द है जो है गर्व। गर्व मतलब प्रेम जनित गर्व की अभिव्यक्ति अत्यधिक धन, अनुपम सौंदर्य, उच्च कोटि में निवास तथा इष्ट प्राप्ति के कारण हो सकती है। गर्व होना, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, मुझे आप पर गर्व है, तो ऐसा जब कोई व्यक्ति अन्यों की उपेक्षा की परवाह नहीं करता तो उसे गर्वीला माना जाता है। बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं, हे कृष्णा, आप जबरन अपने को मुझसे छुड़ाए जा रहे हैं, किंतु जब आप मेरे हृदय के भीतर से चले जाए तो मैं आपकी शक्ति को मानूं। यह है कृष्ण से प्रेम में गर्व का अनुभव का उदाहरण। तो जैसे कई बार ऐसा हुआ कि जैसे भक्त भक्त भगवान को कई बार जो है पकड़ भी लेते हैं, लेकिन भगवान जैसे छुड़ाकर भाग जाते हैं जैसे। तो फिर बिल्वा मंगल ठाकुर बोलते हैं, हाथ छुड़ाकर तो आप भाग सकते हो, लेकिन मेरे हृदय में जिस जेल में मैंने आपको बंदी बनाकर रखा है, वहां से अगर भाग सको तो मैं मानूं। तो ये भी प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में गर्व का वो है, अनुभव है, गर्व का उदाहरण है। एक बार रास नृत्य के दौरान जब राधा रानी वहां से चली गई और उन्हें ढूंढने के बहाने कृष्ण भी चले गए, तो राधा रानी की एक सखी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्णा, आपने हमारी श्रीमती राधा रानी के रूप की अत्यधिक सेवा की है और अब सारी गोपियों को छोड़कर उन्हें खोजने जा रहे हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप उनसे कैसा व्यवहार चाहते हैं? ये अनुपम सौंदर्य के कारण गर्वित होने का उदाहरण है। अर्थात राधा रानी का सौंदर्य अनुपम है और उसमें गोपियों को भी गर्व है। कभी कभी राधा रानी को मन ही मन गर्व होता था कि वे बोलने लगती थी कि यद्यपि ग्वाल बाल कृष्ण के लिए एक से एक उत्तम फूलों की मालाएं बनाते हैं, किंतु जब मैं उन्हें अपनी माला भेंट करती हूँ तो वे आश्चर्यचकित होकर तुरंत उसे स्वीकार करके अपने हृदय पर धारण कर लेते हैं। तो भगवान जब भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं तो भक्तों को गर्व होता है, और ये गर्व जो है दिव्य गर्व है। तो राधा रानी कहते हैं, वैसे तो सब भक्त बहुत अच्छा अच्छा माला बनाते हैं, लेकिन जब मैं माला बनाकर कृष्ण को देती हूँ तो कृष्ण तुरंत स्वीकार करते हैं और वो आश्चर्यचकित भी होते हैं, कितना सुंदर, ऐसे आश्चर्यचकित होकर स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मधुसूदन, आपके शुद्ध भक्त आपकी भावमय मित्रता का वास्तविक अनुभव करते हैं, अतएव शत्रुओं द्वारा कभी उनका विनाश नहीं होता। वे जानते हैं कि आप उनकी रक्षा करेंगे, अतएव वे अपने शत्रुओं की परवाह ना करके अपना सीना तान कर चलते हैं। तो कृष्ण भक्त को, जैसे खासकर गोप बालकों को हम देखते हैं, तो गोप बालकों को कृष्ण पर बहुत गर्व है। अजगर जैसा जो वो था अघासुर, तो अजगर जैसा मुंह, जैसे बहुत बड़ा मुंह खुला हुआ था, और गोप बालकों को उससे डर कुछ नहीं लग रहा था। उनको मालूम है हमारे साथ कृष्ण है, हीरो है, और उन पर बहुत गर्व है कि हमें बचा ही लेंगे। दूसरे शब्दों में, जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, वो अपने सारे शत्रुओं को जीतने में समर्थ होने के लिए सदैव गर्व में रहता है। कृष्ण, गर्व खराब है अगर भौतिक वस्तु से आप मदोमत्त या गर्वित हो जाते हैं। ऐसे बहुत धन है, बहुत सुंदर है, बहुत एजुकेशन है,
या बहुत भौतिक नाम कमा लिया या बहुत अच्छे परिवार से है, ऐसा गर्व भौतिक है। लेकिन जब कृष्ण को लेकर गर्व होता है वो सच्चा गर्व है। जैसे झूठा अहंकार होता है शरीर को लेकर, सच्चा अहंकार होता है जब हम कृष्ण को लेकर जो है गर्व करते हैं। तो ऐसे गर्व से प्रगति होता है। मथुरा के एक जुलाहे ने कृष्ण से इस प्रकार कहा, हे वृंदावन नरेश, मैं आपकी अहेतुकी कृपा से इतना गर्वित हुआ हूँ कि मैं अनेक महर्षियों द्वारा गुण ध्यान में मांगी जाने वाली वैकुंठपति की कृपा पर भी निर्भर नहीं रहता। तो कहने का मतलब है वैकुंठपति मतलब भगवान कृष्ण से ही विस्तार हुआ है, भगवान विष्णु का, नारायण का। तो भक्त कृष्ण के रूप के प्रति इतना आकर्षित है और कृष्ण की कृपा के ऊपर इतना विश्वास है, क्योंकि अहेतु की कृपा केवल कृष्ण कर सकते हैं। कृष्ण का ही विस्तार जैसे विष्णु हो जाते हैं, तो वो जैसे परमात्मा है, जिसको जैसा कर्म करते हैं वैसा फल देते हैं। वो अहेतु की कृपा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस जैसे वैकुंठ ऑफिस है और गोलक घर है, तो ऑफिस में रूल्स रेगुलेशंस बहुत चलता है, लेकिन घर में अहेतु की कृपा चलती है। तो इसलिए कृष्ण की अहेतु की कृपा पर इतना गर्वित हुए भक्त बोलते हैं मैं कि वैकुंठपति की कृपा पर भी निर्भर नहीं रहता, ऐसा। तो ये गर्व का भाव है। शंका, शंका मतलब जैसे ब्रह्मा जी कृष्ण के सभी बछड़े, गाय और ग्वाल बालों को चुरा करके चले जाने का प्रयास कर रहे थे, किंतु सहसा उन्हें अपने चौर कर्म का भाव हुआ। इसलिए अपने 8 आँख है ना, उनके 4 सर है तो 8 आँख है, तो चारों ओर निहारने लगे 8 आँखों से। तो ये जो चौर कर्म से जनित शंका या प्रेम भाव का उदाहरण है। इसी प्रकार कृष्ण को प्रसन्न करने की दृष्टि से अक्रूर ने शमंतक मणि छुड़ा ली थी, और यह मणि जो है पत्थर का है और असीम मात्रा में सोना बना सकता है, किंतु बाद में उनको पछतावा हुआ। जैसे ब्रह्मा जी को भी पछतावा हुआ छुड़ाया, फिर अक्रूर को भी पछतावा हुआ चौर कर्म से। और जब स्वर्ग के राजा इंद्र ब्रजभूमि पर मुसलधार बारिश कर रहे थे, तो बाद में वो कृष्ण के चरण कमल ग्रहण करते हैं, तो उस समय भी उनको शंका हो गया था, एक प्रकार से थोड़ा भय उत्पन्न हो गया था कि ऐसा मैंने क्यों किया, कृष्ण के ऊपर, कृष्ण के जनों के ऊपर बारिश मैंने कैसे किया। नेक्स्ट है त्रास। त्रास मतलब भय, भय उत्पन्न होना। तो जैसे कि पद्यावली में कथन मिलता है कि एक जो है बोल रहे हैं दूसरे को, हे मित्र, मथुरा मंडल में असुरराज कंस के शासन में कृष्ण का निवास मेरे लिए चिंता का कारण है। तो कृष्ण के लिए प्रेम है इसलिए चिंता कर रहे हैं। जैसे अक्रूर है, अक्रूर भी कृष्ण के लिए बहुत चिंता करते थे, इसलिए कंस के वहाँ कृष्ण को ले जाने से उनके मन में भी त्रास उत्पन्न हुआ था। लेकिन जब उनको पता चला, जब वो जल के अंदर कृष्ण का दर्शन किया कि रथ में भी कृष्ण, जल के अंदर भी कृष्ण और सारे देवी देवता उनकी आरती उतार रहे हैं, तब उनका कई हद तक जो है त्रास कम हो गया। त्रास मतलब भय। जैसे वृषासुर शांड का रूप धारण करके वृंदावन में प्रकट हुआ, तो सब गोपियां भयभीत हो गई थी और भय से जो है वो कृष्ण को स्मरण करने लगी। तो ये भी त्रास का उदाहरण है। भय भी हो जाए हमारे हृदय में, ये नेचुरल है, लेकिन भय में भी अगर हम कृष्ण को स्मरण करें तो ये बहुत अच्छा जो है दिव्य स्थिति है, जैसे कि गोपियाँ करती है, गोप बालकें करते हैं। और वृंदावन के जंगल में कभी कभी सियारों की आवाज़ होता है। जैसे ये सियार मतलब फॉक्स, जो कुत्ते की तरह ही दिखते हैं लेकिन बहुत आवाज़ करते हैं। तो इसकी आवाज़ सुनकर कभी कभी माता यशोदा एकदम सावधान हो जाती है, चौकन्ना हो जाती है, क्योंकि कई बार ना जंगल के पास अगर घर हो तो घर तक, आंगन तक भी आ जाते हैं सियार। तो इसलिए वो चौकन्ना रहती है कि कहीं कृष्ण के ऊपर हमला ना कर दे। तो उनके हृदय में डर है, लेकिन कृष्ण की रक्षा के लिए। तो ये डर भी दिव्य है। आवेग, आवेग इमोशनल हो जाना। ऐसे कई बार कोई ऐसे भयंकर वस्तु देख लेते हैं तो चिल्लाते हैं ना, डर जाते हैं, तो आवेग में आ जाते हैं। कभी जैसे बहुत हवा चलती है तेज तेज, तो लोग भागते हैं आवेग से। कभी बारिश होता है तो आवेग में आ जाता है और छाता धारण करता है। तो इस तरह जो है जैसे कोई आकस्मिक विपत्ति आ पड़े तो मुंह का रंग बदल जाता है, ये भी आवेग से होता है।
आश्चर्यचकित हो जाना, शरीर में कपकपी होना, है ना, आवेग में। तो जब कृष्ण वृंदावन के जंगल से लौटते हैं, दिन भर माता उनको नहीं देखते। आजकल की तरह आपके पास फ़ोन भी नहीं है, मैसेज भी नहीं कर सकते। तो सुबह से शाम तक माता अपेक्षा मतलब प्रतीक्षा कर करके जो है वो आवेग में आ जाती है। और जब कृष्णा जंगल से लौटते हैं तो आवेग के कारण ही उनके स्तनों पर दूध धारा निकलने लगते हैं, क्योंकि माता का वात्सल्य प्रेम है कृष्ण के प्रति। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सूचित करते हैं, हे राजन, ब्राह्मण पत्नियां सामान्यतया कृष्ण के गुणगान के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थी और वे सदैव उनके दर्शन प्राप्त करने की ताक में रहती थी, ब्राह्मण पत्नियां। इसलिए जैसे ही उन्होंने सुना कि अच्छा कृष्ण निकट ही है जंगल में, तो आतुर हो उठी और बिना पति के पूछे ही वो घर छोड़कर सारा खाने का सामान लेकर, यज्ञ के लिए जो बना था वो भी लेकर चली गई। तो ये भी एक आवेग का उदाहरण है, किसी प्रिय वस्तु या किसी प्रिय व्यक्ति की उपस्थिति से उत्पन्न होने वाला यह आवेग है। और जब कृष्ण ने पुतना राक्षसी को मार दिया, पुतना गिर गई और माता यशोदा बहुत हक्की बक्की रह गई और वो आवेश में आकर चिल्लाने लगी, अरे ये क्या है, ये क्या है। जब उन्होंने देखा कि अच्छा नन्हा पुत्र को कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो राक्षसी के सीने पर खेल रहा है, तो तब उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। इधर उधर टहलने लगी, क्योंकि पुतना का शरीर इतना बड़ा है, ऐसा छोटा कोई पहाड़ ही हो ऐसा। तो उनको समझ नहीं आया, आवेग में चली गई, इधर उधर टहलने लगी, क्योंकि उसने बहुत अप्रिय राक्षसी, अप्रिय वस्तु देख लेना, राक्षसी जो रूप धारण करके आई थी, एकदम लक्ष्मी जैसी लग रही थी, उसने ये रूप धारण किया। और जब कृष्ण ने यमलार्जुन को वृक्ष समेत जो है उखाड़ दिया था, माता ने उखल में बांध दिया था कृष्ण को, तो उखल फंसा दिया दोनों वृक्ष के बीच में और खींच दिया, तो पूरा जड़ के साथ वो उखड़ कर गिर गए। तो धमाका सुना, इतना बड़ा वृक्ष, अर्जुन वृक्ष आपको पता है कितना बड़ा होता है, गिरेगा, तो धमाका सुना तो आवेग में भर गई और इतनी चकित थी यशोदा माता कि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो ये जो है बहुत बड़ा कोई आवाज़ सुनकर तुमुल ध्वनि से उत्पन्न आवेग का उदाहरण है। और एक बार क्या हुआ था, वृंदावन के जंगल में आग लग गई थी, तो सारे ग्वाले एकत्र होकर कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि हमें रक्षा करो। तो ये अग्नि से उत्पन्न आवेग का उदाहरण है और कृष्ण ने उनकी रक्षा भी की, उनको बोला आंखें बंद करो, और सारा अग्नि जो है पी गए। एक बार ऐसा हुआ, त्रिनावर्त नामक असुर कृष्ण को उड़ा ले गया था। जैसे वो बहुत तेज हवा, घूम घूम के जो हवा चलकर जो है वो ऊपर ले गया, तो उन्हें चारों ओर घुमाते रहे साथ के साथ जो है, क्योंकि इसे घूम घूम के हवा चलती है, तो कुछ वृक्ष को भी वो उड़ा रहा था। तब यशोदा माता ने पुत्र को एक्चुअली नीचे रखे गए, पुत्र को पकड़ के रखी थी यशोदा माता, लेकिन अचानक जो है ऐसा भारी लगने लगे तो पुत्र को जो है नीचे रख दिया था। उसी समय तृणाव्रत ने ऐसा किया, तो बहुत व्याकुल हो गई वो और इधर उधर घूमने लगी। तो ये भी आवेग का उदाहरण है। भागवत में इंद्र द्वारा वृंदावन पर मूसलाधार बारिश का प्रसंग आता है। तो उस समय जो है ग्वाल बाल और जो गाय थी वो इतने त्रस्त हो गए, कृष्ण के चरण कमलों के शरण ग्रहण करने के लिए एकत्र हो गए। तो बारिश से उनको आवेग आ गया कि इतना भीषण बारिश क्यों हो रहा है, जैसे कोई प्रलय आने वाला हो ऐसा बारिश। और जब कृष्ण वृंदावन के जंगल में थे तो ओलों की वृष्टि हुई थी, ओले गिर रहे थे। उस समय वृद्धजनों ने कृष्ण को मना किया कि हे कृष्ण, तुम यहाँ से जाओ मत, तुमसे बड़े और तथा बलिष्ठ लोग भी यहाँ से नहीं हिल रहे हैं, तुम तो छोटे बालक हो, तो अभी रुक जाओ। तो हिमपात से भी ऐसा जो है आवेग का वो होता है, तो कृष्ण के लिए वो लोग चिंतित हो उठे। तो ऐसे ही कालिया को जब दंड दे रहे थे तो भी यशोदा आवेग में आ गई थी और बोली थी कि अरे देखो ना, पृथ्वी किस तरह हिलती प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे भूचाल आ गया है और मेरा लाडला जो है विषैले जल में प्रविष्ट हो चुके हैं, अब मैं क्या करूं। फिर कृष्ण की यज्ञशाला में भी जब हाथियों ने आक्रमण किया तब भी स्त्रियां कृष्ण को संबोधित कर रही थी, वो आवेग आ गया था उनको भी कि तुम इस स्थान से चले जाओ, ये हाथी तुम्हें आक्रमण कर देंगे, क्योंकि कृष्ण को वो नहीं
नहीं करना चाहती थी कि कृष्ण को कोई परेशानी हो। तब कृष्ण ने माता यशोदा से कहा, हे माँ, तुम वेग से आ रहे धूल उड़ाते तथा इन स्त्रियों के कमल नेत्रों को अंधा बनाने वाले इस हाथियों और घोड़ों को देखकर परेशान मत हो। भले ही मेरे समक्ष केशी असुर ही क्यों ना आ जाए, मैं तो इनको मार गिराऊंगा, इसलिए घबराना नहीं। क्योंकि स्त्रियां ऐसे बोल रही थी तो यशोदा माता भी आवेग में आ रही थी, तो बोला कि आप परेशान मत हो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे मुझे मेरा ऐसा। तो ललित माधव में एक सखी माता यशोदा से कहती है, कितने आश्चर्य की बात है कि जब पर्वत के समान विशाल और बलिष्ठ शंखचूड़ नामक असुर ने आपके कामदेव सरीखे सुंदर पुत्र पर आक्रमण किया। यशोदा माता की जो उम्र की जो सखी है वो बोल रही है, और उसकी सहायता करने वाले वृंदावन में कोई नहीं था। कौन भला असुरों से सहायता करते। तो फिर भी आपके नन्हे बालक ने असुर को मार डाला। और बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है यशोदा मैया, आपकी घोर तपस्या का ये फल है जिससे आपका बेटा बच गया है। तो ललित माधव में रुक्मिणी हरण का भी वर्णन आता है। कृष्ण ने रुक्मिणी को हरण किया था। तो उस समय वहाँ उपस्थित सभी राजकुमार परस्पर बातें करने लगे कि हमारे पास अपने अपने हाथी, घोड़े, रथ, धनुष सब कुछ है, हम कृष्ण से क्यों डरे। आओ हम उन पर आक्रमण करते हैं, वो तो एक ग्वाल बाल ही है, वो कौन सा क्षत्रिय है, ऐसे बोलते हैं। तो इस तरह उन लोगों ने राजकुमारी को नहीं ले जा सकते ऐसे करके जो है आक्रमण करने के लिए जाए, तो आवेग में आ गए, लेकिन बाद में सब लोग हार गए। तो ये सब उदाहरण है। नेक्स्ट उदाहरण है उन्मादता। तो बिल्वमंगल ठाकुर इस तरह वर्णना करते हैं, श्रीमती राधा रानी संपूर्ण जगत को शुद्ध करे, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के चरणों में अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर दिया है, और जो पूर्ण समर्पित भक्त होते हैं वही समस्त जगतों का उद्धार कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। नहीं तो आप देखेंगे मैक्सिमम लोग जो है गलतियां ही निकालते हैं। जैसे प्रभुपाद ने कहा है कि 2 प्रकार के मक्खी है, एक तो गंदगी में ही गिरती है हमेशा, आप उसको खीर में भी पकड़ के ला के रखो तो खीर में नहीं रहेगी, वो गंदगी में, स्टूल में, इसमें गिरेगी। और एक मधुमक्खी है, उसको हमेशा मधु चाहिए, फूलों में गिरती है। तो ऐसे ही भक्त वो मधुमक्खी है, वो हमेशा हर एक के व्यक्ति के अंदर गुण ढूंढते हैं और भगवान के बारे में ही चर्चा करते हैं। और जो बाकी मक्खियाँ हैं वो सिर्फ दोष ढूंढते हैं, है ना। तो इसलिए इसमें हम देखते हैं कि राधा रानी अगर कृपा करे तो किसी के ऊपर भी जो है जैसे बोलते हैं ना कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसलिए बिल्वमंगल ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ, वही कृष्ण के प्रेम में एक खाली मटकी में ही दही मथने लगे। खाली मटकी में कौन सा दही आप कैसे कर दो, दही है ही नहीं, खाली है मटकी। तो कृष्ण के स्मरण में ऐसे दही मथने लगे। यह देखकर कृष्णा राधा रानी से ऐसे मुग्ध हो गए, ऐसे गाय के बदले सांड को दूहने लगे, है ना। सांड से थोड़ी दूध निकलेगा, लेकिन भाव विभोर हो गई थी। और साथ ही जैसे विदुरानी का आपको पता है, विदुरानी छिलका खिला रहे, केला फेंक रही है, तो कृष्ण छिलका खा रहे। ठीक है, विदुरानी तो उन्माद में आ गई थी कृष्ण का दर्शन पाकर। तो कृष्ण को क्या हो गया था, कृष्ण को तो सब मालूम था, फिर भी कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है जब भक्त इस तरह से उन्माद में आ जाते हैं कृष्ण के प्रेम में। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जब कृष्ण यमुना के विषैले जल में उतर गए तो यशोदा मैया पागल हो गई। ये भी उन्माद का ही उदाहरण है। वे हाथ जोड़कर वृक्षों के समक्ष नतमस्तक होकर पूछने लगी, वो कौन सी औषधि है, जड़ी बूटी है जिससे कृष्ण को जहरीले जल से मरने से बचाया जा सके। तो ये उन्माद का उदाहरण है। और कृष्ण की इच्छा से ही माता को ये पता नहीं लग पाता है कि वो स्वयं भगवान है, क्योंकि इससे वात्सल्य प्रेम में, वात्सल्य रस में जो है बाधा आएगी, इसलिए योग माया द्वारा जो है उसे आवरण डाल देते हैं कृष्ण। गोपियां श्री कृष्ण को वृंदावन के जंगलों में ढूंढ रही थी, भागवत में इसका उल्लेख आता है, और उच्च स्वर में गुणगान कर रही थी। वे जानती थी कि कृष्ण अंतर्यामी ही नहीं अपितु सर्वव्यापक है, हर जगह है, परमात्मा है। इसलिए वो पेड़ पौधों से पूछने लग गए। ये भी भावपूर्ण उन्माद का उदाहरण है। और राधा रानी भी ऐसे मधुमक्खी से पूछ रहे हैं, कृष्ण के बारे में बात कर रही है,
और बोल रहे तुम कृष्ण के संदेश वाहक हो ना, तो कृष्ण को ये बोलना वो बोलना, तो ये भी एक भावपूर्ण उन्माद का उदाहरण है। तो इसी प्रकार अनुभाव के कारण जो है ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विस्मृति। जब कृष्ण वृंदावन में नहीं थे और मथुरा में रह रहे थे, तो श्रीमती राधा रानी ने उनके पास यह संदेशा भेजा कि उनकी माता ब्रजरानी को उनका वियोग ऐसा सता रहा है कि उनके मुख से समुद्र तट का सा झाग निकलता है। तो कभी कभी वे अपनी भुजाओं को समुद्र की लहरों की तरह ऊपर उठाती है और वियोग की गहन अनुभूति के कारण वो भूमि पर लौट कर तीव्र गर्जन स्वर उत्पन्न करती थी। कभी कभी शांत समुद्र की भांति एकदम मौन हो जाती थी। तो कृष्ण के वियोग के ये सारे लक्षण जो है विस्मृति कहलाते हैं। तो जब ऐसे लक्षण प्रकट होते फिर सुध-बुध नहीं रहती है। एक बार कृष्ण के पास ये संदेशा भेजा गया कि जब से उन्होंने कंस का वध किया है, तब से कंस का एक असुर मित्र पागल हो गया है। ऑब्वियसली कंस के मित्र थे तो बहुत बुरा लगा। तो उनके मुख से जो है फैन फैन निकलता था, वो आसुरी प्रदर्शन, बहुत भयानक वो आसुरी प्रदर्शन करता था। तो इस तरह से जो है इस असुर का किसी न किसी प्रकार का कृष्ण से संबंध रहा होगा, क्योंकि ये लक्षण तब विकसित हुए जब उन्होंने सुना कि कृष्ण ने कंस को वध कर दिया। तो ये भी दिव्य, कृष्ण कैसे भी जुड़े हुए हो तो वो दिव्यता ही होती है। कृष्ण का स्मरण कैसे भी करे, से कंस निरंतर स्मरण करता था प्रतिकूल भाव से भी, तो भी उसको मुक्ति प्राप्त हुई। हालांकि वो सायुज्य मुक्ति है। तो सोचिए प्रतिकूल में अगर कोई ऐसे कृष्ण से प्रेम करने लगे तो उनका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। तो ये जो अध्याय है इसका अभी हम लास्ट पार्ट में है। लास्ट जो पॉइंट है व्याधि है। जब कृष्ण वृंदावन से दूर जाकर मथुरा में रह रहे थे तो उनके कुछ मित्रों ने उन्हें सूचित किया, हे कृष्ण, तुम्हारे वियोग के कारण ब्रज के सारे निवासी इतने पीड़ित हो गए, ऐसे रुग्ण हो। कभी आपका मन बहुत दुखी हो, ऐसा लगता है ऐसे पैरालाइज्ड हो गया, उठने की भी शक्ति नहीं है। तो बोल रहे हैं आपके वियोग में तो सारे ब्रजवासी जैसे बीमार से हो गए, ऐसा लगता है। उनको हमेशा बुखार रहता है। कभी कभी आपने लोगों को देखा होगा दुख में भी या भय में भी उनको बुखार हो जाता है। तो भावना से भी बुखार होता है। तो इसमें कृष्ण की प्रति भावना है। तो बोलते कभी ज्वर रहता है, कभी ठीक से नहीं चल पाते हैं, भूमि पर लेटे हुए दीर्घ श्वास लेते हैं जैसे कोई बीमार व्यक्ति हो, ऐसा हालत हो जाती है। व्याधि की लक्षण प्रकट होती है कृष्ण को दर्शन नहीं करने के कारण। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में जब महाराज परीक्षित ने भगवान अनंत के विषय में पूछा, तो इस प्रश्न को सुनकर ऐसा लगा मानो सुखदेव गोस्वामी को मूर्छा आ रही हो, जैसे बीमार हो गए, ऐसा अनुभव हुआ भाव से। फिर भी उन्होंने अपने को रोका और मृदु वाणी में महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर दिया। ये मूर्छा जो है दिव्य प्रेम के कारण है। इसलिए आपने देखा होगा पूरे भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने एक बार भी राधा नाम नहीं लिया, क्योंकि अगर वो एक बार भी नाम लेते राधा रानी का, वो भाव के कारण 6 महीने के लिए मूर्छित हो जाते। और परीक्षित महाराज के पास समय था सिर्फ 7 दिन, तो फिर नहीं सुना पाते, इसलिए नाम नहीं लिया। और अनंत के बारे में भी, अनंत बलराम कृष्ण और बलराम में वैसे कोई अंतर नहीं है, लेकिन बलराम कृष्ण के सेवक भगवान के रूप में है, कैसे सेवा करना है हमें सिखाते हैं। तो बलराम के बारे में भी सुना तो ऐसे मूर्छा आ रही, ऐसे भाव में आ गए। श्रीमद् भागवत में एक अन्य वर्णन है जिसमें बतलाया गया है कि ब्रज की सुंदरिया बाल्यकाल की लीलाओं के अनेक वर्षों बाद कुरुक्षेत्र नामक तीर्थस्थान पर कृष्ण से मिलती है। और जब वे उस तीर्थस्थल पर मिले तो सारी गोपियां सूर्य ग्रहण पड़ने से अत्यंत स्तंभित थी। उनका श्वास लेना, पलक झपकना जैसे कार्यकलाप बंद हो गए और मूर्तिमंत ऐसे खड़ी थी, जैसे कोई बीमार हो गई हो। ये भी दिव्य आनंद की, कृष्ण से मिलने की इतनी अभिलाषा थी और अचानक कृष्ण मिल गए और उसके कारण जो है ऐसा लगा जैसे जैसे पत्थर हो गए, एकदम स्तंभित हो गए, जैसे बीमार हो गए, ऐसा लगना। तो ये भी जो है ये उदाहरण है कृष्ण के प्रेम में व्याधि जैसा लक्षण प्रकट। तो ये भी दिव्य भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारा 29 चैप्टर समाप्त होता है। हरे कृष्णा।